नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञान के खजाने की जो हजारों साल पुराना तो है, पर जिसकी चमक आज भी वैसी की वैसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र के कालातीत ज्ञान की। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है, क्या जानवरों की ये छोटी छोटी कहानियां वाकई में राज चलाना या कह लीजिए जिंदगी जीने की कला सिखा सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही सवाल पंचतंत्र की आत्मा है। तो फिर सवाल उठता है कि इन कहानियों की शुरुआत हुई कैसे। चलिए जरा पीछे चलते हैं पंचतंत्र की दुनिया में और पता लगाते हैं कि आखिर इसे लिखने की नौबत ही क्यों आई। तो कहानी कुछ ऐसी है। जरा सोचिए, एक राजा है बहुत परेशान, और परेशानी की वजह उसके 3 बेटे, 3 राजकुमार, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं। मतलब सीखने के नाम से ही वो कोसों दूर भागते थे। हर कोशिश बेकार हो चुकी थी और पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगा था। और जब सब गुरुओं ने हाथ खड़े कर दिए, तब दरबार में एंट्री होती है एक बहुत ही ज्ञानी विद्वान की, विष्णु शर्मा। उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 6 महीने में उन राजकुमारों को नीति सिखा देंगे, यानी राजकाज चलाने और दुनियादारी की सारी समझ। सच कहूं तो ये एक ऐसा वादा था जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो विष्णु शर्मा ने ये नामुमकिन सा काम किया कैसे? उन्होंने कोई बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबें नहीं लिखी। नहीं, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने सारा ज्ञान 5 किताबों में समेट दिया, जिसे आज हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। ये असल में विजडम की एक मास्टर क्लास थी, जिसे जानवरों की मजेदार कहानियों के लिबास में पेश किया गया था। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम भी विष्णु शर्मा की उस क्लास का हिस्सा बनते हैं। और पहला सबक है, बुद्धि ही बल है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी होती है। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां एक बहुत ताकतवर पर उतना ही घमंडी शेर का आतंक था। उसने एक नियम बना रखा था, बड़ा ही क्रूर नियम, कि हर रोज एक जानवर खुद चलकर उसकी गुफा तक आएगा, उसका शिकार बनने। जाहिर है पूरा जंगल खौफ में जी रहा था। फिर एक दिन बारी आती है एक छोटे से खरगोश की। अब देखिए, मौत तो सामने खड़ी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो अपनी जान बचाने के लिए ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेगा। और बस शेर को सबक सिखाने के लिए उसने एक गजब का प्लान बनाया। अब खरगोश ने क्या किया, वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर तो गुस्से से आग बबूला था। उसने दहाड़कर पूछा, इतनी देर क्यों हुई? बस खरगोश ने बड़ी मासूमियत से अपनी कहानी सुना दी। ये सीधा सीधा शेर के घमंड पर वार था, और खरगोश को पता था कि अहंकारी शेर इस चैलेंज को कभी अनदेखा नहीं कर पाएगा। और देखिए, हुआ भी वही। शेर का घमंड उसकी अक्ल पर पर्दा डाल चुका था। वो खरगोश के साथ उस कुएं तक गया और पानी में अपनी ही परछाई देखकर उसे दूसरा शेर समझ बैठा। बस फिर क्या था, गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे वो उस दुश्मन पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया, और बस वहीं उसका खेल खत्म हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीधी सी बात है, बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। देखिए ना, एक छोटे से खरगोश ने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जंगल के सबसे बड़े जालिम का अंत कर दिया। अच्छा, तो बुद्धि के इस सबक के बाद विष्णु शर्मा हमें इंसानी फितरत के एक और पहलू से रूबरू कराते हैं। अब बारी है 2 छोटी पर बहुत गहरी कहानियों की, जिनके जरिए हम समझेंगे लालच और ईमानदारी के बीच का फर्क। पहली कहानी है एक लालची कुत्ते की। उसके मुंह में एक हड्डी थी। जब वो नदी पार कर रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है और उसके पास तो और भी बड़ी हड्डी है। बस ज्यादा पाने के चक्कर में वो उस दूसरी हड्डी को छीनने के लिए जैसे ही भौंका, उसके मुंह वाली हड्डी भी पानी में गिर गई। सीख बिल्कुल साफ है, लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है, अगर हम उसकी कद्र ना करें तो अक्सर वो भी हाथ से चला जाता है। अब इस लालच के ठीक उलट एक दूसरी कहानी देखते हैं, एक ईमानदार लकड़हारे की। होता यह है कि उसकी लोहे की कुल्हाड़ी, जो उसकी रोज रोटी का जरिया थी, नदी में गिर जाती है। वो बेचारा दुखी बैठा ही होता है कि नदी से एक देवता निकलते हैं। वो उसे सोने और फिर चांदी की कुल्हाड़ियां दिखाते हैं, पर लकड़हारा पूरी ईमानदारी से कहता है, नहीं, ये मेरी नहीं है।
लकड़हारे की ये ईमानदारी देखकर देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम में उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के साथ साथ उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी वापस कर दी। मतलब ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है ना? तो यहां हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है लालच, जिसका नतीजा हमेशा नुकसान होता है, और दूसरी तरफ है ईमानदारी, जिसका इनाम जरूर मिलता है। एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी सीख। तो अब सवाल ये उठता है कि इन जानवरों की कहानियों का, इस पुराने ज्ञान का आज की दुनिया में क्या काम? हो सकता है लगे कि ये सब तो बीती बातें हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचतंत्र आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। देखिए, पंचतंत्र सिर्फ बच्चों की कहानियों की किताब नहीं है। ये असल में प्रैक्टिकल विजडम यानी नीति की एक गाइड बुक है। ये सिखाती है कि दूर की कैसे सोचें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, इंसानों के नेचर को कैसे समझें, और सबसे जरूरी सही और गलत का दामन कभी ना छोड़ें। यही वजह है कि ये राजकुमारों के लिए पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर हुआ करती थी। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के हमारे लीडर्स, फिर चाहे वो बिजनेस में हों या पॉलिटिक्स में, इन सीधी सादी लगने वाली कहानियों से आखिर क्या सीख सकते हैं? शायद असली जवाब इन्हीं कहानियों में छिपा है। बुद्धि का सही इस्तेमाल, ईमानदारी का रास्ता और सही वक्त पर सही फैसला लेने की कला।